अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये एक कनाल का क्लासिकल डिज़ाइन में बनाया हुआ घर है और इस घर की लोकेशन DH फेज 7 लाहौर है। क्लासिकल डिज़ाइन में इस घर को डिज़ाइन किया गया है। 5 बेडरूम्स के अकोमोडेशन के साथ ये घर आता है। एलिवेशन इस घर का बहुत प्रेजेंटिव है और बहुत डिसेंट इस घर की आर्किटेक्चर प्लानिंग है और इस घर का जो इंटीरियर डिकोर है वो बहुत खूबसूरत तरीके से मैनेज किया गया है और बड़ा खूबसूरत तरीके से इसमें काम किया गया है। एलिवेशन की अगर हम बात करें तो आपको इस साइड पे 3 टेरेस स्पेसेस मिलती हैं, एक टेरेस स्पेस आपके पास यहाँ पे मिलती है और ये बेसिकली सिटिंग स्पेसेस नहीं है, ये आप यहाँ पे प्लांटर रख के इसकी खूबसूरती को इन्हेंस कर सकते हैं। और इसका जो कलर है ये बहुत डिसेंट और बड़ा यूनिक गोल्डिश कलर है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस वीडियो में शायद ये घर मैं उस तरह डिफाइन ना कर सकूं, लेकिन एक्चुअल में इस घर की ब्यूटी बहुत डिसेंट है। आगे बढ़ेंगे तो ये इस घर का आउटर कोर्टयार्ड है जिसमें आपको प्लांटेशन मिलती है और बड़ा खूबसूरत इसकी बाउंड्री वॉल को डिज़ाइन किया गया है। ब्लैक रॉ आयरन में इसका मेन गेट है और रैंप के ऊपर आपको कंप्लीट टाइल वर्क मिलता है। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये इस घर की गैरेज स्पेस है जिसमें 3 से 4 बड़ी गाड़ियां आसानी आप पार्क कर सकते हैं और इस साइड पे इसका बहुत डिसेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया। मैं अगेन एलिवेशन इसका दिखा रहा हूँ और बड़ा खूबसूरत एक सिनेमेटिक लुक है यहाँ से इसके एलिवेशन की और एंट्रेंस इसकी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये पहले देखें कि ये इस घर का इनर कोर्टयार्ड है, इसमें भी ग्रास आपको यूज़ मिलता है और प्लांटेशन का यूज़ मिलता है। एक चीज़ जो बहुत मुझे डिसेंट लगी है वो इस घर की ये वाली लॉबी है। ये जो एरिया है इसका टेरेस स्पेस है ये बहुत खूबसूरत है। ऊपर आपको एक शैंडलियर नज़र आता है और यहाँ पर इसके नीचे आपके पास डोर है। 12 फीट हाइट का ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप एंटर होते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप देखेंगे कि इतना खूबसूरत जो है वो टेरेस और एक ब्रिज टाइप बनाया हुआ है। जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये इसका बहुत खूबसूरत डोर है और इस डोर के एंट्रेंस से इस टाइम मैं आ चुका हूं इस घर की डबल हाइटेड लॉबी के अंदर और ऊपर आप कस्टमाइज शैंडलियर देखें, इसकी सीलिंग का डिजाइन देखें कितना सिंपल और कितना डिसेंट है। ये इस घर की बेसिकली डबल हाइटेड लॉबी है। इस साइड पे आपके पास स्टेयर्स है जो कि आपके फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करती हैं। इसकी जो लॉबी है इसमें कंप्लीट आपको नोवा पेंट का यूज मिलेगा, क्लासिकल मोल्डिंग्स बनाई गई हैं और एलिवेशन जैसे आप देख चुके हैं कि ये एक न्यू क्लासिकल डिजाइन में बनाया हुआ एलिवेशन है जो कि बहुत डिसेंट लुक प्रोवाइड करता है। ये इसका बेसिकली पाउडर बाथ है। ऊपर आपके पास स्मार्ट मिरर आता है और फ्लोटिंग वेनिटी सेटअप आपके पास आता है। यहाँ पे आपके पास आपका वॉल हैंग कमोड नजर आता है और ब्लैक टाइल जो है वो यहाँ पे यूज की गई है इसके पाउडर बाथ में। इस घर की आर्किटेक्चर प्लानिंग बहुत डिसेंट है। ये आपके पास सामने जो बेसिकली सेंटर में आपके पास एक शोकेस पीसेस रखने के लिए यहाँ पे आपके पास एक विंडो बनाई गई है। इस साइड पे आपके पास एक अगेन विंडो बनाई गई है और ये आपकी ड्राइंग की स्पेस है और इसी के साथ आपको डाइनिंग स्पेस मिलती है। मैं अभी आपको इसका दिखाता हूँ प्लानिंग। जब आप लॉबी सेंटर होते हैं तो सामने आपके पास इसकी ड्राइंग स्पेस नजर आती है। ड्राइंग स्पेस की मैनेजमेंट देखें कितना डिसेंट तरीके से इसको भी मैनेज किया गया है। बहुत खूबसूरत इसकी प्लानिंग है, डिजाइनिंग बहुत डिसेंट है, क्लासिकल मोल्डिंग्स बनाई गई है। ऊपर कस्टमाइज शैंडलियर और कर्टन आपको यहाँ पे मिलते हैं और इस साइड पे इस घर की बेसिकली डाइनिंग स्पेस है और नोवा पेंट का आपको इस पूरे घर में यूज मिलता है। ऊपर आपके पास शैंडलियर आपको नजर आता है, यहाँ पे आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है और नीचे आपके पास मैट फिनिश में वुडन फ्लोरिंग है और बहुत डिसेंट ये घर है। आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ ये जो आपके पास डोर है ये बेसिकली आपके मेन शोकेस किचन का है, ये वाला डोर। और आगे बढ़ेंगे तो मैं लॉबी से लेकर जाऊंगा आपको इस घर के लिविंग स्पेस के अंदर। जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये बेसिकली इस घर की लिविंग स्पेस है और लिविंग स्पेस को बहुत डिसेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपके पास नीचे आपके पास सारा कैमरा सेटअप के लिए एलसीडी लगाई गई है। ऊपर आपके पास क्लासिकल मोल्डिंग्स और सीलिंग का डिज़ाइन अगेन बहुत डिसेंट। 2 शैंडलियर आपको नजर आते हैं जो कि बहुत यूनिक और डिसेंट लग रहे हैं और बहुत ही डिसेंट साइज का डिज़ाइन है। डोर जो आपके पास है रेडॉक इस वुडन है वो यूज़ की गई है और बड़ा खूबसूरत और डिसेंट क्वालिटी के डोर है आपके पास। प्लानिंग बहुत डिसेंट है इस घर की जिसने मुझे इंस्पायर किया है। हमने ये इस घर का मेन शोकेस किचन है। किचन में आप देखें कि आपके पास बहुत खूबसूरत तरीके से इसको भी डिज़ाइन किया गया है और कंप्लीट एक जो टेक्सचर होता है वुड का वही आपको यहाँ पे नज़र आता है और बहुत डिसेंट तरीके से इसकी भी डिज़ाइनिंग है। ये आपके पास जी आपका डिश वॉशर एरिया है, पीछे संकन एरिया वेंटिलेशन के लिए और ये आपके पास स्टोव और अगेन आप किचन को देखें, ऊपर सीलिंग देखें और इसके सामने आपके पास ये रेफ्रिजरेटर है। यहाँ पर आपके पास चीज़ें रखने के लिए स्पेस है और ये इसका सर्विस किचन है और पीछे ये सर्वेंट क्वार्टर के लिए आपके पास डोर है जो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।
और इधर भी आपके पास बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको प्लान किया गया है। एक चीज़ मैं शुरू में जो ऐड करना चाह रहा था, हमने देखा है कि जितने भी क्लासिकल घर है उनमें बहुत सारी चीज़ें लगा के उसको बहुत लग्जरी और बहुत बड़ा डिसेंट डिज़ाइन तो किया होता है, लेकिन वो बहुत ओवर भी लगता है। लेकिन ये एक ऐसा घर है जो कि वेल मैनेज और बड़ा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया घर है। आगे बढ़ेंगे तो ये बेसिकली इस घर का गेस्ट बेड है। इधर आपके पास बहुत डिसेंट तरीके से कर्टन आपको नजर आते हैं, क्लासिकल मोल्डिंग का आपको यूज मिलता है। और अगेन आप इस बेडरूम को देखें, ऊपर आपके पास सीलिंग का डिजाइन बहुत डिसेंट है। TCL के DC इन्वर्टर इस पूरे घर में लगाए गए और ये इसका अटैच्ड बाथ है। बाथ में आपके पास फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप मिलता है, ऊपर आपके पास सीलिंग और यहाँ पर आपके पास वॉल हैंग कमोड है और ये आपका प्रॉपर रेन शावर कैबिन एरिया है जो कि बहुत डिसेंट तरीके से इसको भी डिज़ाइन किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो मैं लेकर जाऊंगा आपको इस घर के मास्टर बेडरूम की तरफ और ये जी बेसिकली इस घर का मास्टर बेड है। मास्टर बेडरूम में जैसे ही एंटर होते हैं तो बड़ा खूबसूरत तरीके से लाइट्स आपको नज़र आती हैं। नीचे मैट फिनिश में इसके वुडन फ्लोरिंग है। TCL के इन्वर्टर अगेन यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पर लगाई गई है और ये बेसिकली इसका जी बड़ा खूबसूरत जो है वो मास्टर बाथरूम है। बाद में जैसे एंटर होते हैं तो सामने आपको वैनिटी सेटअप वेलकम करता है। इस साइड पे आपके पास ये आपका जकूजी सेटअप एरिया है, ऊपर वेंटिलेशन के लिए विंडो है और यहाँ पर आपके पास रेन शावर कैबिन एरिया है जो कि बहुत डिसेंट है। ये आपके पास सारा वॉल हैंग कमोड एरिया है और L शेप में इसमें क्लोजेट एरिया आपको यहाँ पे नजर आता है जिसमें प्रोफाइल लाइट का प्रॉपर यूज आपको मिलता है और बड़ा डिसेंट तरीके से इस घर को जो है वो बनाया गया है। ऊपर आपको एक छोटा सा शैंडलियर भी नज़र आता है और बड़ा खूबसूरत तरीके से इसकी प्लानिंग को मैनेज किया गया है और बड़ा खूबसूरत एक घर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। इस घर में आपको 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन मिलती है। 3 बेडरूम इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है और चलते हैं और इसका जो फर्स्ट फ्लोर है उसको एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ पर रिमेनिंग बेडरूम को विजिट करते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और ये इस घर की डबल हाइटेड लॉबी का एरिया है। अगेन आप इसके फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग देखें जो इसकी लॉबी का एरिया है यहाँ पर, और नीचे आपके पास ये स्टेयर एरिया है जो कि आपके फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करता है। ऊपर आपको कस्टमाइज शैंडलियर मिलता है, क्लासिकल मोल्डिंग्स और नोवा पेंट का आपको पूरे इस घर में यूज मिलेगा और कलर बोर्ड जो है वो डिसेंट सेलेक्ट किया गया है इस नोवा पेंट के लिए और बिल्कुल थीम जो इसके एलिवेशन का है उसी चीज़ को जो है वो मेंटेन रखा गया है और बड़ा क्लासी लुक आ रही है इसके इंटीरियर की। ये जी इसका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर छोटा किचनेट है जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से मैनेज किया गया है। इसमें आप कलर थीम देखें कितना यूनिक और डिसेंट लग रहा है और ये बेसिकली इसका जी मास्टर बेडरूम है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है और बहुत खूबसूरत है। नीचे आपको मैट फिनिश में वुडन फ्लोरिंग मिलती है, 2 आपको हैंगिंग लैंप्स मिलते हैं और क्लासिकल मोल्डिंग का आपको ये साथ मिलता है यहाँ पे। और ये बेसिकली इसका बड़ा डिसेंट तरीके से डिज़ाइन की गई वेंटिलेशन के लिए विंडो है और इसी के आगे छोटा सा टेरेस भी आपको मिलता है। और आगे बढ़े और ये मेरे साथ ये वॉशरूम जो है इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये बहुत डिसेंट वॉशरूम है। जैसे ही आप इस वॉशरूम में एंटर होते हैं तो आपको एक बहुत ही जाइंट साइज का वॉशरूम यहाँ पे मिलता है। इस साइड पे आपके पास बहुत खूबसूरत स्मार्ट ग्लास के साथ स्मार्ट मिरर आता है। नीचे आपको वैनिटी सेटअप आपको मिलता है। ये आपके पास जकूजी एरिया है और इस साइड पे बड़ा खूबसूरत वेंटिलेशन के लिए विंडो और ग्लास वर्क मिलता है और सामने आपके पास अगेन बड़ा खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आपके पास टेरेस स्पेस है। यहाँ पे आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ लगाई गई हैं और ये इसका बेसिकली रेन शावर कैबिन एरिया है और ऊपर बहुत खूबसूरत जो है वो शावर स्पेस बनाई गई है। अगेन आप इस वॉशरूम को देखें, दोनों साइड के ऊपर राइट साइड पे आपको क्लोजेट एरिया इसका मिलता है, लेफ्ट साइड पे टेरेस स्पेस और वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है और बड़ा खूबसूरत तरीके से इस बेडरूम को, इस एरिया को डिज़ाइन किया गया है और बहुत खूबसूरत इसकी प्लानिंग है। आगे बढ़ेंगे तो मैं लेकर जाऊंगा आपको इस घर के लिविंग स्पेस के अंदर और जो 2 रिमेनिंग बेडरूम है उसका हम विजिट करेंगे। ये इस घर की फर्स्ट फ्लोर की लिविंग स्पेस है। काफ़ी खुली स्पेस आपको यहाँ पे मिलती है। 3 आपके पास बिल्कुल नेचुरल लाइट कंज्यूम करने के लिए यहाँ पे स्पेसेस बनाई गई हैं। ऊपर आपके पास वॉबी शाबी शैंडलियर आपको मिलता है जो कि बहुत डिसेंट लग रहा है और बड़ा खूबसूरत तरीके से प्लान किया गया है और क्लासिकल मोल्डिंग्स का यूज़ आपको इस पूरे घर में मिलता है। और ये इसका 4th बेडरूम है जो अभी मैं आपको विजिट करवा रहा हूँ। 2 नीचे करवाएं और ये 2nd बेडरूम है इसके फर्स्ट फ्लोर का। वेंटिलेशन के लिए विंडो और क्लासिकल मोल्डिंग का यूज़ और ये इसका अटैच्ड बाथ है।
बात में आगे बढ़ेंगे तो ये आपके पास आपका सारा का सारा वॉल हैंग कमोड एरिया है। इस साइड पे आपके पास सीलिंग का डिज़ाइन एंड अगेन आप इसके वॉशरूम को देखें जो कि बहुत डिसेंट तरीके से वैनिटी जो है उसको प्लान किया गया है, डिज़ाइन किया गया है और एक बड़ा वेल मैनेज, बड़ी प्रॉपर एक डिसेंट सी लुक आती है। और ये इसका अटैच्ड ये इसका 5th बेडरूम है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3rd बेड है जो मैं अभी आपको विजिट करवा रहा हूँ। इसी के सामने आपको इसका वॉशरूम मिलता है अटैच, जिसमें आपको फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप मिलता है, ऊपर स्मार्ट ग्लास मिलता है, नीचे आपके पास वॉल हैंग कमोड है और ये आपका रेन शावर कैबिन एरिया है। और इसी के सामने आपको इसका क्लॉसेट एरिया मिलता है जिसमें आपको कंप्लीट प्रोफाइल लाइट का यूज़ मिलेगा। और ये घर फॉर सेल है। अगर तो आप ये घर बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट करके इस घर को विज़िट कर सकते हैं। और बड़ा खूबसूरत ये घर है। आर्किटेक्चर प्लानिंग इस पूरे घर की बहुत डिसेंट रखी गई है और एलिवेशन तो अगेन आप देख चुके हैं। ये इसकी बेसिकली बारबेक्यू स्पेस है जिसको हम एज अ टेरेस स्पेस भी कहते हैं और इसको भी बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है और बड़ा खूबसूरत ये घर है। इस साइड से आप इसको अगेन देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत ये घर है। मैं इसको अभी अगेन आप यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये इसकी बेसिकली टेरेस स्पेस है। यहाँ पे आपको ट्रेवर्टीन मार्बल का यूज़ मिलेगा और अगेन आप इसको देखें, बहुत खूबसूरत जो है वो इसको प्लान किया गया।